नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत बंसल उत्तराखंड के अल्मोड़ा से। दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो देखी। एक रास्ते पर लड़का एक लड़की को चाकू से गौंद रहा है। थोड़ी देर में वो लड़की जमीन पर गिर जाती है। वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है, लेकिन कोई प्रतिकार नहीं कर रहा, जबकि उस लड़के के हाथ में केवल एक चाकू था। लोग चाहते तो डंडे या पत्थरों का सहारा लेकर और एकजुट होकर प्रतिकार कर सकते थे। हमने आईएसआईएस द्वारा महिलाओं की नीलामी से लेकर महिलाओं के ऊपर जुल्म देखे। हमने तालिबान 1 में अफगानिस्तान की महिलाओं के ऊपर जुल्म देखे। हम तालिबान 2 में अफगान महिलाओं के ऊपर तालिबान के जुल्म देख रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि उन्हें बचाने कौन आएगा। जिस लड़की की मैंने बात करी, वैसी ही घटना पहले मैंने एक रेलवे स्टेशन पर देखी। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें वो लड़का उस लड़की को घर से घसीट के बाहर ले आया और उसकी चाकू से गौंदकर हत्या कर दी। आपको महाभारत याद होगी। द्रौपदी के चीरहरण में 5 पांडव बैठे रहे, लेकिन बचाने कृष्ण आए। हमें वो आदत पड़ गई है कि कोई और बचाने आएगा। इसी पर मेरी आज की प्रस्तुति है। शस्त्रों की प्रदर्शनी में निशस्त्र हूं मैं। शस्त्रों की प्रदर्शनी में निशस्त्र हूं मैं। निशाचरों की आहट महसूस हो रही। निशाचरों की आहट महसूस हो रही। शस्त्रों की प्रदर्शनी में निशस्त्र हूं मैं। निशाचरों की आहट महसूस हो रही। अब तो बंद आंखों से भी दिख रहा। जनसंहार और षड्यंत्रों के बीच बहने वाले रुधिर की गंध तक आ रही। शस्त्रों की प्रदर्शनी में निशस्त्र हूं मैं। निशाचरों की आहट महसूस हो रही। भय और अराजकता की आशंका दबे पैर नहीं, खटका साफ सुनाई पड़ता है। पर सम्मुख शस्त्र होकर भी कैसी लाचारी। न जाने क्यों हाथ की कंपन मुझे रोक रही है। क्या मेरे संस्कार मुझे रोक रहे, या फिर कायरता को मैं संस्कारों का नाम दे रहा। शस्त्रों की प्रदर्शनी में निशस्त्र हूं मैं। निशाचरों की आहट महसूस हो रही। अंकित शर्मा हो, ट्विंकल खन्ना हो, दिल्ली या फिर साकी नाका की निर्भया, अफगान महिलाओं का रक्त रंजित आज हो, द्रौपदी का चीरहरण हो या फिर लाक्षागृह का षड्यंत्र, हर युग में असुर मानवता के विरुद्ध रक्तिम संहार ही करते हैं। शस्त्रों की प्रदर्शनी में निशस्त्र हूं मैं। निशाचरों की आहट महसूस हो रही। हर अन्याय पर मुझे कोई और ही क्यों चाहिए। मैं स्वयं प्रतिकार क्यों नहीं करता। हर बार मुझे बस राम ही चाहिए। बस वो बाण चलाएं और मैं यज्ञ करूं। मैं कब तक अपने स्वाभिमान के साथ अपनी आत्मा का भी होम करता रहूंगा। शस्त्रों की प्रदर्शनी में निशस्त्र हूं मैं। निशाचरों की आहट महसूस हो रही। चुप रहो सब, मुझे कोई ध्वनि सुनाई दे रही। शायद ये मेरी आत्मा की चीत्कार है। अब भी अनसुना कर दूं क्या। रेत में अपना सर घुसा करूं प्रयत्न फिर। खतरा शायद फिर से टल ही जाए। कल मेरा फिर से कल सा हो जाए। शस्त्रों की प्रदर्शनी में निशस्त्र हूं मैं। निशाचरों की आहट महसूस हो रही। सदियों से ऐसे ही संस्कारों और भीरुता ने मुझे सदैव राम को पुकारना सिखाया है, पर अंतर मन की ध्वनि पृथक बोल रही। शस्त्र उठाने की प्रवृत्ति बलवती होती मुझे न्याय अन्याय, मरे और जीवित का अंतर बता रही, सोते से जगा रही। शस्त्रों की प्रदर्शनी में निशस्त्र हूं मैं। निशाचरों की आहट महसूस हो रही। शस्त्र दुर्योधन के पास भी होता है और अर्जुन भी धारण करता है, पर दोनों का निमित्त अलग है।
छल और षड्यंत्र तो किसी का साधु। मैं सदैव रावण या दुर्योधन नहीं, राम और अर्जुन के शस्त्र का हामी हूं। शस्त्रों की प्रदर्शनी में निःशस्त्र हूं मैं। निशाचरों की आहट महसूस हो रही। सच तो है, शस्त्र केवल अन्याय का हेतु नहीं, न्याय के मार्ग भी शस्त्र से ही बनते हैं। अब मैं भी प्रदर्शनी का मूक दर्शक नहीं, धाराग्र बनूंगा। न्याय के पथ पर सदैव राम की प्रतीक्षा बेमानी है। अब मैं स्वयं राम बनूंगा। अब मैं स्वयं राम बनूंगा। अब मैं स्वयं राम बनूंगा। तो दोस्तों, अगर रचना पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।